बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है साल्ट। जैसे कि साल्ट के बारे में हम पहले भी जानते हैं कि साल्ट जो है ये एसिड और बेस के रिएक्शन से जो है ये वजूद में आते हैं। यानी एसिड और बेस जब आपस में केमिकली तौर पर रिएक्ट करते हैं तो इनके रिएक्ट करने से साल्ट जो है वो बनते हैं और साथ में पानी के मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रोड्यूस हों। सो ये वाला जो रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके साल्ट और पानी बनाते हैं, इस वाले रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है ये बोला जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है ये बोला जाता है। यानी हम साल्ट के बारे में ये कह सकते हैं कि साल्ट आर आयनिक कंपाउंड जनरली फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। यानी ये एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन के ज़रिए जो है वो बनते हैं। यहाँ पर अगर हम स्पेसिफिकली एक एग्जांपल कोट करें, लाइक हमारे पास HCl हो एसिड और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास हो बेस। ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो इनके रिएक्ट करने से हमारे पास बनेगा सोडियम क्लोराइड साल्ट और प्लस फॉर्मेशन होगी वाटर मॉलिक्यूल की। अब इस वाले साल्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास दो तरह के आयंस हैं, एक सोडियम और दूसरा क्लोराइड। यानी सोडियम जो है वो हमारे पास Na पॉजिटिव की फॉर्म में होगा और क्लोराइड जो है ये Cl नेगेटिव की फॉर्म में होगा। अब ये Na पॉजिटिव आया कहां से? ये वाला जो Na पॉजिटिव आ रहा है ये आ रहा है जी बेस से। Na पॉजिटिव जो हमें हासिल हो रहा है ये बेस से हासिल हो रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो साल्ट में पॉजिटिव आयन है यानी कैटाइन है, कैटाइन जो हमारे पास मौजूद है ये बेसिक रेडिकल है। बेसिक रेडिकल यानी जो साल्ट में कैटाइंस होते हैं जी ये बेसिक रेडिकल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हासिल हो रहे हैं बेस से। इसी तरह से अगर हम इसी तरह से अगर हम नेगेटिव आयन की बात करें तो ये वाला जो नेगेटिव आयन है ये हमें हासिल हो रहा है एसिड से। यानी एसिड में Cl नेगेटिव आयन जो है वो यहां से हासिल हो रहा है। सो इट्स मीन जो हमारे पास यहां पर एनाइन होगा, यानी जो नेगेटिव आयन है एनाइन है ये एसिड से हासिल हो रहा है, इस वजह से हम इसको एसिटिक रेडिकल बोलते हैं। यानी हमारा साल्ट जो है वो दो तरह के आयंस पर मुश्तमिल होगा या दो तरह के रेडिकल्स पर मुश्तमिल होगा, एक बेसिक रेडिकल और दूसरा एसिटिक रेडिकल। अब जो बेसिक रेडिकल है ये हमारे पास पॉजिटिव आयन है यानी ये मेटल है, क्योंकि मेटल ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकती हैं। सो कैटाइंस हमारे पास क्या होंगे जी? ये मेटल्स होंगे। यानी जो मेटेलिक कैटाइन है ये हमें कहां से हासिल होगा जी? ये हमेशा बेस से हासिल होगा। एक और एग्जांपल जो है वो इससे रिलेटेड जो है वो हम यहां पर लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर अब मैं कहूं जी कि मेरे पास एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और बेस हमारे पास हो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो इनके रिएक्ट करने से साल्ट बनेगा पोटाशियम सल्फेट K2SO4 और प्लस हमें यहां से हासिल होगा वाटर मॉलिक्यूल। बैलेंस करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इस वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगेन अगर आप देखें तो इस वाले साल्ट में यानी K2SO4 में K हमारे पास जो है ये कैटाइन है यानी K पॉजिटिव पोटाशियम का आयन और सल्फेट हमारे पास एज एन एनाइन है SO4 2 नेगेटिव।
अब ये वाला जो पॉजिटिव आयन है कि पॉजिटिव, ये हमें कहाँ से हासिल हो रहा है जी, ये बेस से हासिल हो रहा है। यानी ये वाला जो कैटाइन है ये हमारे पास कौन सा रेडिकल है जी, ये बेसिक रेडिकल है। और जो सल्फेट है यानी SO4 नेगेटिव है, ये हमें कहाँ से हासिल हो रहा है जी, ये एसिड से हासिल हो रहा है। इसका मतलब है ये वाला हमारे पास एस्टिक रेडिकल जो है वो मौजूद है। सो साल्ट एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। सो इसमें दो तरह के रेडिकल्स होते हैं। इसमें दो तरह के रेडिकल्स होते हैं, एक एस्टिक रेडिकल और दूसरा बेसिक रेडिकल। जो एस्टिक रेडिकल होगा ये एनाइन होगा और जो बेसिक रेडिकल होगा ये कैटाइन होगा। यानी ये हमारे पास मेटल जो है इसका कैटाइनिक जो मेटल आयन है ये हमारे पास मौजूद होगा। सो ये हमारे पास है जी साल्ट की कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब साल्ट की प्रॉपर्टीज के ऊपर हम आते हैं जी कि साल्ट की हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, या साल्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं कि साल्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये हमारे पास क्या होंगे। इसको थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ जो है वो यहाँ पर कर लेते हैं और पेज को थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पर जो है वो हम इस पेज को कर देते हैं। अब अगर इस साल्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास साल्ट जितने भी हैं ये सारे के सारे जो हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। साल्ट हमारे पास किस फॉर्म में मौजूद होते हैं जी, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर जो है ये मौजूद होते हैं। यानी इसका 3 डिमेंशनल जो है वो क्रिस्टल्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की NaCl, तो सोडियम क्लोराइड जो है इसके जो क्रिस्टल हैं ये क्यूबिक शक्ल के अंदर पाए जाते हैं। लाइक हमारे पास अगर हम इसको ड्रा करें तो ये हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो सोडियम क्लोराइड के हमारे पास जो है वो क्रिस्टल मौजूद होंगे। तो ये एक क्यूब हमने ड्रा किया। सो इस फॉर्म में क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो हमारे पास पाए जाएंगे। सो हम यहाँ से ये कह सकते हैं जी कि जो जितने भी साल्ट हैं जी, यानी जितने भी साल्ट हैं ये सारे के सारे जो हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमारे पास मौजूद होंगे। अब क्योंकि जो साल्ट है इनके अंदर मौजूद है जी आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड होने की वजह से साल्ट जो है इनके मेल्टिंग पॉइंट और इनके बॉइलिंग पॉइंट ये हाई होते हैं। साल्ट के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं जी, हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं जी, क्योंकि इनके अंदर आयोनिक बॉन्ड है और आयोनिक बॉन्ड जो है ये मजबूत बॉन्ड होता है। इस वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये काफी मजबूत होंगे। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ अगर हम आए तो मोस्ट ऑफ द जो हमारे पास साल्ट है इनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द साल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है ये मौजूद होता है। यानी पानी जो है वो इनकी क्रिस्टल का हिस्सा होता है, यानी इनकी शेप का हिस्सा होता है। इसके बगैर जो है वो इनकी शेप कंप्लीट नहीं होती। मिसाल के तौर पर जैसे कि हमारे पास सोडी कॉपर सल्फेट CuSO4, अब इसके साथ जो है वो डॉट 5H2O जो है यानी 5 वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो इसकी क्रिस्टल बनाने के अंदर जो है वो शामिल होते हैं। इसी तरह से कैल्शियम सल्फेट हमारे पास है CaSO4 एंड डॉट 2H2O, यानी 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इसकी क्रिस्टल फॉर्मेशन का जो है वो हिस्सा होते हैं। अब अगर हम इनमें से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकाल देते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल के निकाल देने से इनकी शेप यानी इनकी ज्योमेट्री या इनकी क्रिस्टल जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी, या इनकी वो शेप जो है वो नहीं रहेगी। सो इट्स मीन ये वाला जो पानी है जो इनकी क्रिस्टल बनाने के अंदर पार्टिसिपेट करता है या जो हिस्सा लेगा, इस वाले पानी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो बोलते हैं।
सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं जी, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ हम कर लेते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी, प्रॉपर्टी नंबर हमारे पास है फोर्थ प्रॉपर्टी है कि साल्ट क्योंकि न्यूट्रल्स होते हैं, साल्ट आर न्यूट्रल कंपाउंड। अब न्यूट्रल कंपाउंड क्यों होते हैं जी, क्योंकि इनके अंदर जो नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो है वो एक जैसे होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद जो है वो एक जैसी होती है। अब चार्जेस एक जैसे होते हैं, अब आयंस की तादाद जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है, आयंस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इनमें चार्जेस जो हैं वो एक जैसे होते हैं। अब आयंस कैसे डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं लिख दूं जी CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास साल्ट है। अब इस वाले साल्ट में अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास Ca2 पॉजिटिव यानी पॉजिटिव आयन की तादाद जो है वो एक है, और नेगेटिव आयंस की तादाद यानी Cl नेगेटिव जो है वो 2 है। आयंस डिफरेंट हो गए, यानी पॉजिटिव आयंस एक है और नेगेटिव आयंस की तादाद कितनी है जी 2 है, लेकिन चार्जेस बराबर हैं। यानी यहां पर कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड जो है वो एक के ऊपर 1 नेगेटिव है और 2 के ऊपर जो है वो 2 नेगेटिव होगा। सो चार्जेस जो है वो इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास अगर हम एक और साल्ट की एग्जांपल देखें इसी से रिलेटेड, लाइक हमारे पास है जी AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर हमारे पास जो पॉजिटिव आयंस हैं यानी Al3 पॉजिटिव आयंस की तादाद 1 है, लेकिन नेगेटिव आयंस की तादाद जो है वो Cl नेगेटिव ये 3 है। सो आयंस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप चार्जेस की बात करें तो इस वाले में चार्जेस 3 पॉजिटिव है और 3 क्लोराइड मिलकर जो है वो 3 नेगेटिव चार्ज बना देंगे। सो चार्जेस जो है वो सेम हो गए। सो इस वजह से जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जी, यानी जो साल्ट हैं हमारे पास, ये न्यूट्रल क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की मिकदार जो है वो एक जैसी होती है। सो ये हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी आयनिक कंपाउंड की। सो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने साल्ट के हवाले से बात की कि साल्ट हमारे पास क्या होते हैं, और इसके अलावा इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो है वो हमने बात की कि साल्ट की प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये क्या होती हैं। सो आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफिज़।